तो जैसा कि बाहुबली द एपिक को आज रिलीज होकर 5 दिन पूरे हो चुके हैं और इन दिनों इसने ऐसी धमाकेदार कमाई करके दिखाई है कि री रिलीज के मामले में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा माइलस्टोन क्रिएट कर दिया है कि आने वाले टाइम में कई सालों तक री रिलीज के कंपेयर में कोई भी मूवी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगी। और बाहुबली द एपिक ने अपने ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु में तो दबा के कलेक्शन किया, उसके अलावा जो मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी वहाँ से भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन इसका आया और साथ ही साथ ओवरसीज से भी इसने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन किया। इससे पता चलता है कि बाहुबली फ्रेंचाइज ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर है और आने वाले कई सालों तक ये मामला चलता रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बाहुबली द एपिक की 5 दिनों में इंडिया ओवरसीज दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो चुका है। साथ ही साथ बात करेंगे जो रिलीज़ की गई थी 34 दिन पहले कांतारा चैप्टर 1, वो भी अभी तक कलेक्शन कर रही है तो उसके अभी तक कितनी कमाई हो चुकी है। और इसी के साथ में दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को 2 बड़ी मूवीज़ रिलीज़ की गई थी, जिसमें से एक थी एक दीवाने की दीवानियत और इसी के साथ में थामा भी रिलीज़ हुई थी। तो ये दोनों मूवीज़ ने भी आज 15 दिन पूरे कर लिया है। तो इन दोनों मूवीज़ का कितना कलेक्शन हुआ है इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि 1 महीने से ज़्यादा इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है, लेकिन अभी भी ये करोड़ों में कलेक्शन कर रही है। और ये इन्हें इसी के साथ में जो है तो इसे अमेजॉन प्राइम पर कुछ दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया गया है। उसके बावजूद भी थिएट्रिकल कलेक्शन इसका कम नहीं हुआ है, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन अभी भी इसका आ रहा है। और कांतारा चैप्टर 1 के मल्टी टैलेंटेड एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 के साथ में ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है कि सालों साल जो है तो ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जाएगा और कन्नड़ इंडस्ट्री को इस तरह से पॉपुलर किया है कि ये हर कोई देखकर हैरान हो चुका है। और जैसे कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज से पहले बहुत ज़्यादा हाइप देखने को मिली थी और ये मूवी रिलीज वैसी हुई, ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इसे बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। इसी के चलते जो है तो शुरुआती दिनों में तो इसने और भी खतरनाक कलेक्शन करके दिखाया था। इस तरह से मास्टरपीस मूवी कांतारा चैप्टर 1 ने अपने 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 399 करोड़ 61 लाख रुपए का। और वहीं 10 दिनों में इसने ओवरसीज से भी कलेक्शन किया था 83 करोड़ 25 लाख रुपए का। इस तरह से 10 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 560 करोड़ रुपए का हो गया था। इस तरह से कांतारा चैप्टर 1 ने अपनी शुरुआती 30 दिनों में यानी कि 1 महीने में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 605 करोड़ रुपए किया और इसी के साथ में 30 दिनों में इसका ओवरसीज मिला कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया था 830 करोड़ 25 लाख रुपए का, जो कि बहुत ही मासिव कलेक्शन हुआ है। और वही बात करें कांतारा चैप्टर 1 के 33वें दिन की यानी कि कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कल ऑल ओवर इंडिया से इसका नेट कलेक्शन 1 करोड़ 80 लाख रुपए का आया है। और इसी के साथ में 33 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 615 करोड़ 20 लाख रुपए का। और वहीं 33 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 841 करोड़ रुपए का। और वही बात करें कांतारा चैप्टर 1 के आज के यानी कि 34वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज भी वर्किंग डे है और इसे काफ़ी दिन रिलीज़ होकर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी ये बढ़िया कलेक्शन करके दिखाने वाली है। आपको बता दें कि अपने 34वें दिन पर यानी कि आज ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन 1 करोड़ 60 लाख रुपये करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से आज का कलेक्शन मिला कि इसका 34 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 616 करोड़ 80 लाख रुपये। वहीं 34 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 843 करोड़ रुपये का। तो चलिए भाई इसके बाद में अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की एक दीवाने की दीवानियत मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि ये हिंदी साइड की बड़ी लव स्टोरी मूवी है जिसे ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था और यही रीज़न है कि अभी तक ये बॉक्स ऑफिस पर चल रही है और दिवाली पर क्लैश होने के बावजूद भी अभी तक इसका बढ़िया कलेक्शन देखने को मिला है। जैसा कि इस मूवी में लीड रोल में हमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा देखने को मिले थे और इस मूवी को सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था और अपना बजट इसने कब से रिकॉर्ड कर लिया, इसने अपने बजट से अभी तक डबल का कलेक्शन करके दिखा दिया है। और हर्षवर्धन राणे ने काफ़ी सालों तक स्ट्रगल किया, लेकिन अब लग रहा है कि उनका अच्छा टाइम आ चुका है, क्योंकि इससे पहले जो उनकी सनम तेरी कसम री रिलीज़ की गई थी उसे बॉक्स ऑफिस पर बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था। और वहीं अब जाकर ये जो उनकी नई मूवी आई थी दीवानियत, इसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही बढ़िया करके दिखाया है। और ऐसा होने के बाद में जो है तो हर्षवर्धन राणे की अब कई सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ की जाएंगी। इस तरह से दीवानियत मूवी ने अपने शुरुआती 10 दिनों में जो इंडिया नेट कलेक्शन किया था वो हो गया था 59 करोड़ 25 लाख रुपए का। और वहीं 10 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़ 75 लाख का हुआ था। और वहीं 10 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 80 करोड़ 75 लाख रुपए का हो गया था। और उसके बाद में कई वर्किंग डे आए, उसके बावजूद भी इसका कलेक्शन बढ़िया रहा है और अच्छा स्टेबल इसने बना के रखा, क्योंकि ऑडियंस ने इस मूवी को हरी झंडी देती थी, यानी ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया था। और यही रीज़न है कि अभी तक ये मूवी कलेक्शन कर रही है और आने वाले काफ़ी दिनों तक ये कलेक्शन करती रहेंगी। और वही बात करें कांतारा चैप्टर 1 के 14वें दिन की यानी कि कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कल वर्किंग डे होने के बावजूद भी इसने 2 करोड़ 75 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन करके दिखाया है। इस तरह से 14 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 72 करोड़ 75 लाख का हो गया है। और वहीं 14 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 92 करोड़ 75 लाख का हो चुका है। और वहीं बात करें 15वें दिन की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें आज भी इसने अच्छा होल्ड बना के रखा है और जो कलेक्शन आया है बहुत ही काबिल तारीफ है।
इतना कलेक्शन करके दिखा रही है वो बहुत बड़ा नंबर है। आपको बता दें कि 15 दिन पर यानी कि आज 2 करोड़ का ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है। और इसी के साथ में आज का कलेक्शन मिला के 15 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 74 करोड़ 75 लाख का हो जाएगा। और वहीं 15 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 94 करोड़ 75 लाख का हो जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ में 100 करोड़ का मासिव आंकड़ा पार करने वाली है, जो कि मेकर्स ने नहीं सोचा होंगे इतना कलेक्शन इसका आखिर हो जाएगा। तो चलिए भाई, इसके बाद में अब बात कर लेते हैं दिवाली के मौके पर रिलीज़ की गई थी थामा मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जैसा कि इस मूवी को भी रिलीज़ होकर 15 दिन पूरे हो चुके हैं। और आपको बता दें कि थामा एक बहुत ही बड़े बजट की मूवी थी, क्योंकि ये मर्डॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक और पार्टी, जैसा कि इस यूनिवर्स में इससे पहले स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया जैसी मूवीज़ आ चुकी है। और उसके बाद में थामा को काफ़ी बड़े बजट के साथ में बनाया गया था और दिवाली जैसे इतने बड़े फेस्टिवल पे इसे रिलीज़ किया गया था। इस मूवी में लीड रोल में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फैसल मलिक जैसी स्टार कास्ट देखने को मिली थी। और इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य सटपोरकर थे, जो कि इनका डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था। और इस मूवी के प्रोड्यूसर दिनेश विजन और अमर कौशिक थे। और इसी के साथ में इस मूवी का बजट 125 करोड़ रुपए है। और थामा मूवी ने जो अभी तक कलेक्शन करके दिखाया वो कंपेयर किया जाए जो आज के टाइम पर मूवीज़ कलेक्शन कर रही है तो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। इसने बहुत ही जल्द 100 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन के साथ में आंकड़ा क्रॉस कर लिया था, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन मेकर्स को थी, ऑडियंस को थी, उतना कलेक्शन इसका आखिर नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो कलेक्शन अभी तक हुआ है वो तो बढ़िया है, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना अच्छा कलेक्शन इसका अभी तक नहीं देखने को मिला है। और अभी तक इसे हिट का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूवी थी। जी हाँ, थामा मूवी को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट होने के लिए मिनिमम 200 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाना होगा इंडिया नेट के साथ में, जो कि अभी तक जो कलेक्शन हुआ इससे देखकर लग रहा है कि इंडिया नेट कलेक्शन इसका 200 करोड़ के पार नहीं जाने वाला। और थामा मूवी की तो ओपनिंग धमाकेदार लगी थी। आपको बता दें कि 24 करोड़ की इसने ज़बरदस्त ओपनिंग लेकर दिखाई थी, लेकिन फिर आने वाले टाइम में वैसा कलेक्शन देखने को नहीं मिला जैसा इसका मिलना चाहिए था। इस तरह से 13 दिनों में इसने टोटल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 122 करोड़ 40 लाख रुपए का। और वहीं 13 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 14 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन करके दिखाया था। इस तरह से 13 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 160 करोड़ रुपए का हो गया है। और वहीं बात करें थामा मूवी के 15वें दिन की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जैसा कि आज वर्किंग डे है, इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी एक स्टेबल कलेक्शन ये लेकर चल रही है। और इसी को देख के लग रहा है कि आज 14वें दिन पर ये ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन 2 करोड़ रुपये कर जाएंगी। और इतना कलेक्शन इसका आज हो जाता है तो 14 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 124 करोड़ 40 लाख रुपये का हो जाएगा। और वहीं 14 दिनों में इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 162 करोड़ रुपये का हो जाएगा। तो थामा मूवी ने अभी तक जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया है उससे जो प्रोड्यूसर लॉस में तो नहीं है, लेकिन इसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। इसे कलेक्शन और ज़्यादा करना चाहिए था, तब जाके इसे क्लीन हिट का वर्डिक्ट मिल सकता था, लेकिन अभी भी इसे फ्लॉप का वर्डिक्ट नहीं मिलेगा। बिलीव एवरेज या आने वाले टाइम में और कलेक्शन करती है तो हिट का वर्डिक्ट भी इसे दिया जा सकता है। तो चलिए भाई, लास्ट में अब बात कर लेते हैं री रिलीज़ की गई बाहुबली द एपिक के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि री रिलीज़ के मामले में बाहुबली द एपिक ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इंडियन सिनेमा में बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच दिया है और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन इसने अभी तक करके दिखाया है। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर किस तरह कलेक्शन इसका अभी तक देखने को मिला है। जैसे कि बाहुबली द एपिक में भी लीड रोल में प्रभास देखने को मिले थे, राणा दग्गुबाती और कटप्पा जैसी स्टार कास्ट इस मूवी में देखने को मिली थी और सभी ने बढ़िया काम किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिन लोगों ने इसे री रिलीज़ में नहीं देखा है वो भी अच्छी तरह से जानता है कि बाहुबली द एपिक कैसी मास्टरपीस मूवी है। बाहुबली द एपिक को अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु में तो रिलीज़ किया गया था, उसके अलावा तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी और ओवरसीज़ में भी इसे अच्छी खासी बड़ी रिलीज़ मिली थी और सभी जगह से इसने अच्छा कलेक्शन करके दिखाया है। इस तरह से शुरुआती 3 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो हो गया था 42 करोड़ 5 लाख रुपए का हो गया था। और वहीं 3 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला था 66 करोड़ 60 लाख रुपए का। और आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में 100-120 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ में बड़ी एक्शन एंटरटेनर मूवी बनाई जा रही है, लेकिन उनका भी नेट कलेक्शन ऐसा देखने को नहीं मिलता है जो कि बाहुबली द एपिक ने री रिलीज़ में इजीली 3 दिनों में ही ये कलेक्शन करके दिखाया है। इसी से पता चलता है कि बाहुबली फ्रेंचाइज इंडियन सिनेमा की अभी तक की सबसे बेस्ट फ्रेंचाइज है। और वहीं बात करें बाहुबली द एपिक के चौथे दिन के यानी कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कल फर्स्ट मंडे था, वर्किंग डे था, उसके बावजूद भी इसने अच्छा होल्ड बना के रखा। आपको बता दें कि चौथे दिन फर्स्ट मंडे को इसने 4 करोड़ 60 लाख रुपए का नेट कलेक्शन करके दिखाया है। और इसी के साथ में बात करें 5वें दिन की यानी कि आज के नेट कलेक्शन की, तो आज भी वर्किंग डे है लेकिन फिर भी अच्छा होल्ड बनाकर चल रही है और नेक्स्ट वीकेंड जैसी आएगा तो ज़बरदस्त इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो ऑडियंस ने इसे इस वीकेंड में नहीं देखा था और नेक्स्ट वीकेंड में इसे डेफिनेटली देखेंगी और अच्छा खासा कलेक्शन में ग्रोथ आएंगी और इसका अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिलेगा। इस तरह से बात करें 5वें दिन की यानी कि आज के नेट कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज 4 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से आज का कलेक्शन मिला के 5 दिनों में टोटल
इंडिया नेट कलेक्शन इसका 50 करोड़ 85 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं 5 दिनों में इसका इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन 63 करोड़ रुपए का हो जाएगा और वहीं 5 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलेगा 78 करोड़ 40 लाख रुपए का। तो बाहुबली द एपिक ने जो रिलीज़ में कलेक्शन करके दिखाया उसी के साथ में अगर रिलीज़ के कंपेयर में इसे वर्डिक्ट दिया जाए तो ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और बहुत बढ़िया कलेक्शन इसने करके दिखाया है। तो आप क्या कहना चाहोगे बाहुबली द एपिक के ऐसे ज़बरदस्त कलेक्शन को लेकर? और इसी के साथ में दिवाली के मौके पर हिंदी साइड से 2 बड़ी मूवीज़ रिलीज़ की गई थी, थामा एक दीवानी की दीवानी, इन दोनों के 15 दिन के कलेक्शन पर आपको क्या कहना है? और इसी के साथ में कांतारा चैप्टर 1 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 34 दिन अब हो चुके हैं, उसके बावजूद भी बढ़िया कलेक्शन कर रही है। इन सभी मूवीज़ को लेकर आपको क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और आने वाले टाइम में ऐसी बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन की वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के4 किंग को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना।